सभी का स्वागत है मेरे चैनल जयेश लाइफ में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे दुल्हन को हल्दी लगती है और भाइयों के हल्दी लगाते ही दुल्हन फपक फपक करके रोने लगती है, फूट फूट कर रो रही है। तो दुल्हन का रोना देख करके माता पिता तो रोते ही हैं, साथ में वहाँ जितने आस पड़ोस के लोग, जितने लोग इकट्ठा हैं, सभी के आंखों में आंसू है, क्योंकि अब बेटी विदा हो रही है। अब उस शादी का दिन नज़दीक आ रहा है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो फाइनली शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है। सुबह से ही घर में अफरा तफरी का माहौल है। सभी लोग बारात के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हर एक चीज़ को बार बार चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि बेटी वाले जो ठहरे, कहीं हलवाई खाना बना रहा है, तो कहीं रिश्तेदार गप्पे लड़ा रहे हैं, तो कहीं औरतें अपनी तैयारियां कर रही हैं, शाम की बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं कौन सा चूड़ी पहने, कौन सी बिंदी लगाएं। सबको एक्साइटमेंट है। कहीं औरतें बैठ के मंगल गीत गा रही हैं जो इस प्रकार है। एक ओरी गंगा हो, एक ओरी जमुना, बिचवा बहेला बालू रेत, ओही बालू रेतवा में पापा जी के बगिया, फूलवा खिलेला दिन रात, फूल लोढ़े चलेली बेटी हो कवन बेटी, झपटी धइले दाहिनी बाई, पापा के देखला का जुलुम होई जई है, टूटी जई है नैया हमार। लेकिन दुल्हन के अंदर, उसके अंदर तो जैसे लग रहा है कि कोई भाव ही नहीं है, शरीर में जैसे लग रहा है कि जान ही नहीं है। न तो वो खुश हो पा रही है, न तो उसे रोना आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल निढाल सी हो गई है। क्योंकि आज से वो ये घर उसके लिए पराया हो रहा है। जिस घर में वो बेझिझक कहीं भी जा सकती थी, वो कुछ भी मांग सकती थी, उसी घर में वो मेहमान बन करके आएगी। तो उसको मतलब इस बात का गम सता रहा है। तो लीजिए, अब शाम भी हो गई, अब बारात भी पहुंच चुकी है, दुल्हन भी सज धज के तैयार हो गई है, घर के सारे लोग सज धज के तैयार हो गए हैं। सभी लोग एक दूसरे को दिखा रहे हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। तो घर वाले बारात की स्वागत के लिए जाते हैं। बारात दरवाजे पे आने से पहले बाहर ही मिलनी होती है। लड़की वाले थोड़ा दूर जाते हैं, थोड़ा दूर लड़के वाले आते हैं। तो दोनों एक दूसरे से समधी के और मतलब बाकी जो जिसका जैसा रिश्ता है एक दूसरे से गले मिलता है। फिर आदर के साथ उनको द्वार पूजा के लिए आमंत्रित किया जाता है। जो द्वार पूजा दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे लगती है। तो बारात दरवाजे पर भी आ चुकी है और आस पड़ोस की औरतें मंगल गीत के द्वारा उनका स्वागत करती है, बारात का स्वागत करती है, जो इस तरह से है। आपन खोरिया बाहर न कवन पापा, आपन खोरिया बाहर न कवन पापा, आई गईले दूल्हा दामाद ए लाला, आई गईले दूल्हा दामाद ए लाला, बैठे के मांगे दुल्हा लाल गलई चाहो, बैठे के मांगे दुल्हा लाल गलई चाहो, लड़ने के मांगे मैदान ए लाला, आपन खोरिया बाहर न कवन पापा, आई गईले दूल्हा दामाद ए लाला। एक और गीत है जो इस तरह से है। संभाल नए पापा अइली बरियतिया, संभाल नए पापा अइली बरियतिया, जब बरियतिया गोएड़े भिरी अइली, जब बरियतिया गोएड़े भिरी अइली, तनावन ए
पापा रहिया में तमुआ तनावन ए पापा रहिया में तमुआ। जब बरियतिया दुआरे बीचे आइली, जब बरियतिया दुआरे बीचे आइली, पखारन ए पापा स्वामी जी के पौआ, पखारन ए पापा स्वामी जी के पौआ, संभालन ए पापा ऐली बरियतिया। जब बरियतिया मंडप बीचे आइली, जब बरियतिया मंडप बीचे आइली, उतारन ए सखी स्वामी जी के आरती, उतारन ए सखी स्वामी जी के आरती। जब बरियतिया कोह पर बीचे आइली, जब बरियतिया कोह बर बीचे आइली, चटावन ए भाभी स्वामी जी के दहिया, संभालन ए पापा ऐली बरियतिया। थोड़ा जुकाम हुआ है तो आवाज़ सही से नहीं बैठ पा रही है, तो इसको जब द्वार पूजा होता है, जब दूल्हा आता है, लड़का आता है, चौके पे बैठता है, तो लड़की के पिता अब कितने बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, लेकिन दामाद का पैर छूते हैं, पैर धोते हैं। तो ये सारी रस्में होती हैं। तो द्वार पूजा हो जाता है, उसके बाद बाराती घराती नाश्ता करते हैं, और फिर नाश्ता करने के बाद फिर से डाल पूजा होता है। जो लड़के वाले गहना कपड़ा जो भी लाए रहते हैं, तो वो एक डाल होता है। अगर यूपी बिहार के आप लोग होंगे तो चाहे हर जगह देखे होंगे, डाल बांस का बना रहता है, तो उसकी पहले पूजा होती है। तो वो नाव सर पे लेकर के वो आता है आंगन में। तो जब आंगन में आता है तो वहाँ भी औरतें गीत द्वारा स्वागत करती हैं, जो इस तरह से है। आई गईले डाल दौरी, आई गईले सिर मौरी, अरे माई आई गईले धिया के सोहागवात, धिया ले चौक बैठ, कहाँ माधर बो डाल दौरी, कहाँ माधर बो सिर मौरी, अरे माई कहाँ माधर बो धिया के सोहागवात, धिया ले चौक बैठ, माधर बो डाल दौरी, मड़वा धर बो सिर मौरी, अरे माई मड़वा धर बो धिया के सोहागवात, धिया ले चौक बैठ। जब डाल पूजी हो जाती है, उसके बाद लड़की को लाया जाता है, लड़की बैठती है, और दूल्हे का बड़ा भाई जो लड़की का भसुर होता है, एक एक चीज़ को, जेवर हुआ, गहना हुआ, साड़ी कपड़ा जो भी है, छुआ छुआ के उसको चढ़ाता है। तो वहाँ भी औरतें हंसी मजाक करती हैं, भसुर को गाली गाती हैं, समधी को गाली गाती हैं, भसुर को भी गीत गाती हैं, जो इस तरह से है। धीरे धीरे हो भसुर, धीरे धीरे हमरा मड़वा में अइहा भसुर, धीरे धीरे, धीरे धीरे हो भसुर, धीरे धीरे टिकवा चढ़ैया भसुर, धीरे धीरे हमरा मड़वा में अइहा भसुर, धीरे धीरे। तो अब डाल पूजी भी हो जाती है। अब गुरहथी के बाद अब कन्यादान का वक्त आता है, जो इसका नाम सुन के ही लोग सिहर जाते हैं, जिसमें पिता अपनी बेटी को, पहले तो बहुत छोटी रहती थी लड़की, तो जांग पे बैठा के कन्यादान किया जाता था, मगर अब तो सामने बैठा करके लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है कि आज से ये तुम्हारी हुई, तुम इसका ख्याल रखना। तो
वहाँ भी एक गीत है जो इस तरह से है। ओरी तार ओरी रे तार बैठे बार रे नेतिया, अरे ताहवा कवन हो पापा काढ़े ले रे पुतरिया, अरे जब हो कवन हो पापा काढ़े ले रे पुतरिया, अरे देखी सजना हो लोगवा गिरेला मुरु हो जाए, अरे का तू सजना हो लोगवा गिरेला मुरु हो जाए, अरे हमरो कवन हो बेटी आँखी के रे पुतरिया, अरे दीनावा हरेलू हो बेटी भूखिया रे पियसिया, अरे रतिया हरेलू हो बेटी पापा आँखी हो निदिया। इस तरह से चाचा भैया सबको लगा के गाया जाता है, जो कि गाऊंगी तो लंबा हो जाएगा। जब पिता लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते हैं तो वहाँ पे भाई, लड़की का भाई एक लोटे में पानी लेकर के उस पे ऐसे गिराता है, धार गिराता है, और ये नियम है कि धार टूटना नहीं चाहिए, लगातार पतली धार ऐसे गिरते रहना चाहिए, जब तक पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तब तक गिरते रहना चाहिए। तो वहाँ एक गीत औरतें गाती हैं जो इस प्रकार है। सोने के लोटवा ले ले भैया बाड़े खाड़ हो, हथवा पसारी जीजा धरिया गिराई हो, हथवा पसारी जीजा, हम त पसारी सरवा तोहर दीदी ना पसारस हो, अपना बहिनिया के सरवा देत समझाई हो, अपना बहिनिया के सरवा। एक और भी गीत है। संभल कर धार दो भैया पड़ी है खेल जुए की, अगर धरिया जो टूट जाएगी तो बहना हार जाओगे, संभल कर धार दो भैया पड़ी है खेल जुए की। अब धार के बाद अब लावा मिलाई का रस्म होता है, जो तिलक के दिन जो धान लड़के वाले के यहाँ से लड़की वाले के यहाँ आता है तो वो यहाँ लावा उसका भुजाता है, और दोनों लड़की का भाई और लड़के का भाई दोनों एक्सचेंज करते हैं लावा को, वो उसमें डालता है और उसमें डालता है, तो लावा मिलाई होती है। उसके बाद कहीं कहीं ये भी रस्म है कि लड़का दूल्हा दुल्हन का अंगूठा थोड़ा टच करता है, क्योंकि ये नियम है कि अगर शादी के बाद दोनों एक साथ सोए तो कहीं पैर वैर लग जाएगा तो दुल्हन को पाप नहीं चढ़ेगा, तो थोड़ा सा पैर को छू देता है। तो हाँ, औरतें इस तरह से गीत गाती हैं। पापा गोड़ ना लगला दुल्हा, मम्मी गोड़ ना लगला हो, अवते मड़ुआ दुल्हा धनी के गोड़वा लगला हो, भरल सभा में दुल्हा धनी के गोड़वा लगला हो, रोवेले बेटा के पापा मुखे धई रुमाल हो, अपना बेटा के आजू नौकर बनौनी हो, अपना बेटा के आजू हंसले बेटी के पापा मुखे खाले पान हो, अपना बेटी के आजू नौकर खरीदनी हो, अपना बेटी के आजू नौकर खरीदनी हो। तो अब आती है फेरों की बारी।
पहले तो, अब तो अग्नि के चारों तरफ फेरे लगवाए जाते हैं। पहले तो भांवर घूमती थी, एक रुमाल लेकर के चारों तरफ से कई लोग घुमा देते थे मंडप के चारों तरफ। तो उसमें भी एक गीत है कि पहिला भांवर जब घूमेला अबही त बाबा तोहार, दूसरा भांवर जब घूमेला अबही त चाचा तोहार, सतवां भंवर जब घूमेला अब भैनी सैया तोहार। अब फेरों के बाद बारी आती है सिंदूरदान की। तो सिंदूरदान अक्सर क्या हमेशा ही ढक के डाला जाता है, कोई देखता नहीं है। ऐसे दूल्हा सिंहरा में से लेकर के सिंदूर लगाता है। अब तो फोटो वीडियो ये सब शूट हो रहा है, तो बाद में मांग में सिंदूर भरवा के और फिर फोटो शूट हो जाता है, लेकिन पहले तो अंधेरे में ही डाला जाता है, कोई नहीं देखता है। तो अब यहाँ भी एक गीत है, बाबा ही बाबा पुकारिला बाबा न बोले ले हो, अरे बाबा के बाल जोरी से नूर बर डाले ले हो, चाचा ही चाचा पुकारिला चाचा न बोले ले हो, अरे चाचा के बाल जोरी से नूर बार डाले ले हो। तो फाइनली शादी संपन्न होती है और वहाँ जितने भी बड़े लोग हैं सभी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। और शादी के बाद फिर औरतें दूल्हा दुल्हन का चुमावन करती है, जो अंजूरी में चावल और उसमें कोई मीठा और कुछ सोने का चीज़ उसमें डाल दिया जाता है। तो भाभी साली जो भी है सब कोई चुमावन करता है। तो वहाँ इस गीत इस प्रकार है, हरी हरी दूबी आया जूरी भर चावल शिवा शंकर हरी, चूमही चलेली अम्मा सोहागिन शिवा शंकर हरी, जैसा चूमेली अम्मा देली आशीषी शिवा शंकर हरी, जिया सु दुल्हा दुल्हीन लाखा बरिस शिवा शंकर हरी। अब चुमावन के बाद दूल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाया जाता है, जहाँ पे साली या लड़की की बहन द्वार छेक कर पहले से ही तैनात है कि या तो कुछ शेर व शायरी सुनाइए, गज़ल सुनाइए, जो भी आपको आता है या तो आप सुनाइए या तो नेक दीजिए, पैसा दीजिए, तब आपको अंदर जाने देंगे। तो बहुत तो दूल्हा होते हैं जो कि सुना देते हैं, पैसे नहीं देते, चलो फ्री में ही कुछ आ रहा है तो सुना के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो मान लीजिए उनको नहीं भी आ रहा है, चाहे बहुत झिझक नहीं खुली है, शर्म आ रही है, तो पैसे देते हैं और पैसे दे करके अंदर चले जाते हैं। अब वहाँ पे जाके जो पहले से सालियाँ जूता चुरा करके रखी हैं, अब उसका भी तोल मोल होता है, इतने पैसे दीजिए फिर जूते ले लीजिए। पहले तो पिक्चर में होता था, लेकिन अब तो हर शादी में ही होता है कि जूते लो पैसे दो, तो तोल मोल होता है, उसमें भी आधा घंटा होता है, हंसी मजाक होता है। तो यही तो शादी का मज़ा है कि सब लोग एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और ये एक यादगार बन जाता है। तो जितना जो सामर्थ्य अनुसार जितना में निपट जाए, ये भी है सामर्थ्य नहीं, निपट जाए जितना में, उतने में जूते का पैसा देते हैं और दूल्हा जूता लेता है अपना। तो फाइनली शादी संपन्न होती है। अब आती है विदाई की बारी, जो कि शादी में इतने लोग मशगूल हो गए हैं कि विदाई के बारे में भूल ही गए हैं कि विदाई भी तो होगी, लड़की को जाना भी तो है। तो फिर विदाई का वक्त आता है। लड़की की जब भी विदाई होती है तो क्या आदमी, क्या औरत, क्या दुश्मन, क्या दोस्त, सभी की आंखों में आंसू आता है। और विदाई का दर्द, किसी लड़की की विदाई का दर्द वही समझेगा जो अपनी बेटी को विदा किया हो।
तो माता पिता का, बेटी का, सबका रो रो करके बुरा हाल है, लेकिन फिर भी लड़की अपने आप को मजबूत करती है और पिता का आंसू पोंछते हुए समझाती है कि कौन सा मैं दूर जा रही हूँ, आपको जब इच्छा करेगी आप मिलने आइएगा, चाहे मैं मिलने आपसे आऊँगी, आप मत रोइए। आप रस्म है, विदाई तो करनी है। पिता भारी मन से बेटी को डोली में बिठाते हैं और जैसे डोली में बिठाते ही किसी भी माता पिता को जैसे लगता है कि जान निकल के जा रही हो, शरीर में से लगता है जान निचोड़ के चली जा रही हो। और लड़की भी जब बैठती है, जब जैसे गाड़ी वहाँ से चलती है मायके से ससुराल की तरफ, लगता है सब कुछ छूट गया, यहाँ बस शरीर जा रहा है, आत्मा यहीं पे पीछे छूटी हुई है। मतलब हम लोग की तो विदाई हुई थी तो ऐसा ही लग रहा था, अब तो थोड़ा बदल गया है, क्योंकि अब लड़कियां जान रही ससुराल को फ़ोन से, चाहे लड़के को भी जान रही। पहले तो बिल्कुल अनजान रहता था, लगता था कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे रहना होगा, क्या करना होगा, तो लगता था कि सब कुछ पीछे छूट रहा है, बस शरीर ही जा रहा है। और ये काफ़ी दिनों तक ऐसे ही लगता था, लेकिन अंततः विदाई भी होती है, शादी की विधियाँ संपन्न होती है और रह जाती है घर में सिर्फ यादें रह जाती है, बेटी की बचपन की यादें, उसके बड़े होने की सारी यादें रह जाती है। माता पिता उसके खिलौनों से, उसके कपड़ों से उसको याद करते हैं, ये करती थी, वो करती थी, और बैठ के एक दूसरे को समझाते हैं, चुप कराते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी उपयोगी वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। और ये कमेंट द्वारा बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या अच्छा लगा है। वीडियो विवाह की विधियाँ अच्छी लगी या मेरे द्वारा गाए गए गीत अच्छे लगे। थोड़ा गला बैठा है तो उतना अच्छा से नहीं गा पाई। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।